चलो ध्यान दो बेटा, 5 मार्च यानी कल आपका होम साइंस का पेपर है, कक्षा 10वीं वालों का, यही ना? क्लास 10th का होम साइंस यानी गृह विज्ञान। और बेटा एक चीज तो होता है, आपके चेहरे की झलक बता रही है पेपर बहुत अच्छा हुआ है। सबका अच्छा हुआ है, जो बताया गया तो उसमें से आया है तो 100% इसमें से भी वही आएगा जो बताया जाएगा। और ये मेरे बताने से नहीं आ रहा, ये ऊपर जो माँ सरस्वती की प्रतिमा लगी हुई है ना, वो मुझे संकेत करती है, चलो ये क्वेश्चन बता दो, और जैसे कहती है बता दो, मैं बता देता हूँ, वही आ जाता है। तो विश्वास थोड़ा उन पे भी कीजिए, अपने आप पे भी कीजिए, और जो पढ़ा रहे हैं बचा कुचा मेरे पे भी विश्वास कीजिए। अब तक सभी पेपर आपका बेहतर हुआ, किसी पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जो बिना पढ़ाया हुआ आया हो और बिना बताया हुआ आया हो। ऐसा आया कभी कोई क्वेश्चन? तो जब सब कुछ बताया हुआ आया है तो इसमें अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप खूब अच्छे से उसको और अच्छे से पढ़ के जाइए। जो जो चीजें पीछे वीडियो बन चुका है जिस सब्जेक्ट पे, होम साइंस पेपर मेरा नहीं है बेटा विषय, लेकिन आपको बता रहे इसलिए क्योंकि ऊपर से आदेश है कि बताओ, और यही क्वेश्चन में आ रहा है पेपर में। तो बड़े तन मन धन से पढ़ते हैं। पुनः इसको आपका एक वीडियो क्लिपिंग पड़ गया, लगभग 29 मिनट का है, उसमें से तय है 20 से 25 नंबर आना है। आज बता देंगे उसमें से 30-35 नंबर यानी 70 नंबर का पेपर आपका हो जाएगा, और जाके तैयारी कर लीजिएगा। कोई डाउट? एक क्वेश्चन बेटा गृह गणित वाले से ऐसा भी देख लेते हैं, कह रहा 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ये पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसको जानने से पहले बेटा पहले हम यही जान लें कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? 1000। अगर 2 किलोग्राम होगा तो 2 से यहाँ भी गुणा करेंगे तो 2 गुणे 1000 यानी 2000 ग्राम। 3 से हुआ तो 3000 ग्राम। 4 केजी का पूछेगा तो 4 गुणे 1000 4000 ग्राम। बातें समझ में आ रही हैं? यानी यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है 2000 ग्राम। कोई डाउट? नो सर। बेटा किलोमीटर दे दिया, 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में बेटा 1000 मीटर होता है। कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। आपसे पूछ लिया 4 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, तो 4 गुणे 1000 यानी 4000 मीटर। 4000 लीटर। 1 लीटर में बेटा 1000 ml होता है। 1 लीटर में कितना ml होता है? 1000 ml का मतलब मिलीलीटर। कोई डाउट? नो सर। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। ये सब बेटा एसआई मात्रक है, और ये सब आपके सीजीएस मात्रक है। क्लियर? यस सर। कोई डाउट? नो सर। आगे देखो बेटा, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। याद रखना, पूछा है क्वेश्चन में कई बार कि निम्न में से लंबाई का मात्रक है। ऑप्शन किस पे लगाएंगे? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। समय का मात्रक सेकेंड। द्रव का मात्रक लीटर। द्रव का मात्रक। जैसे दूध का मापन किसमें करते हैं, पानी का मापन किसमें करते हैं, तो लीटर में। किसमें करते हैं? लीटर में। और बेटा ये भर के क्वेश्चन पूछा हुआ जल वाले से, केवल यही पूछ लिया है कि जल का रासायनिक सूत्र है, तो जल का रासायनिक सूत्र बेटा H2O, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है। प्रश्न ये भी पूछा, मानव शरीर में जल H2O की प्रतिशत मात्रा होती है 70 से 75%। कोई डाउट? नो सर। जल की आवश्यकता क्या है, हमारे शरीर में जल की आवश्यकता क्या है, ये प्रश्न लाभ क्वेश्चन में पूछा है। तीनों बातों को आप मिला के लिख सकते हो। पहला, जल की आवश्यकता इसलिए है कि पानी में जो शरीर में यानी शरीर में जहां जहां जल संबंधी आवश्यकता होगी उससे हम पूर्ति कर सकते हैं। कोई डाउट? नो सर। पानी प्यास बुझाने के काम आता है, यानी प्यास को शांत करता है। तीसरी बात बेटा, अगर हम पानी पीते हैं तो हमारे अंदर जो रक्त है उसको क्या करता है? तरलता प्रदान करता है, ताकि वो इजिली बॉडी में फ्लो हो सके, इजिली ऑक्सीजन उसे मिल सके और हमारा बॉडी क्या हो? स्वस्थ रहे। इसलिए कहा जाता है ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की आवश्यकता है, और औसतन एक व्यक्ति को दिन में कम से कम 5 से 6 लीटर तक पानी पीना ही चाहिए। पाचन क्रिया, ध्यान दो, पानी पीने से और क्या होता है? पाचन क्रिया वो उत्सर्जन क्रिया को संभव बनाता है। यानी आपकी पाचन क्रिया, यानी आपने भोजन किया और भोजन करने के महज कुछ मिनट या कुछ जैसे आधे घंटे बाद, औसतन या 20-25 मिनट बाद आपको पानी की भरपूर मात्रा पीनी चाहिए, जिससे पाचन क्रिया सही हो। पाचन क्रिया सही होगी तो उत्सर्जन क्रिया भी क्या हुई? सही होगी।
शुद्ध जल। अब ध्यान दो बेटा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है और 100% मान के चलो आपके बोर्ड परीक्षा में 2024 में जल की आवश्यकता, जल का रासायनिक सूत्र और शुद्ध जल कैसा होता है। तो रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, वो स्वादहीन होता है। शुद्ध जल का कोई रंग नहीं होता बेटा, कोई स्मेल नहीं होती उसकी। स्वाद अगर चखोगे पानी का तो कोई स्वाद नहीं होगा। इसलिए लिखते हैं क्या है कि रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन होता है कौन? शुद्ध जल। और ध्यान दो बेटा, अब एक प्रश्न ये तैयार करना, पर्यावरण प्रदूषण, प्रदूषण के प्रकार, कारण, निवारण। 100% बेटा आपके पेपर में इसमें से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। इस वाले पूरे चैप्टर में जल प्रदूषित पूछा, जल प्रदूषण क्या है, कोई 2 कारण लिखिए। तो जब आप प्रदूषण पढ़ोगे बेटा, प्रदूषण के प्रकार में पढ़ोगे तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण सब उसी के अंतर्गत आएगा। तो जो पूछेगा वो आप लिख लोगे। तो यह ये क्वेश्चन 100% तैयार करके जाओ, या कल के पेपर में छपा हुआ है। 2 बार लिखने का मतलब 100% ये क्वेश्चन है, पढ़ के ही जाना, छोड़ के मत आना। चाहे वो जल प्रदूषण पूछ ले, वायु प्रदूषण पूछ ले, जल प्रदूषण के 2 कारण पूछ ले। तो जब बेटा प्रदूषण के प्रकार, कारण और निवारण लिखोगे तो पूरा प्रश्न उसी में आ जाएगा। कोई डाउट? नो सर। अशुद्ध जल, अशुद्ध जल के पीने से बेटा रोग होता है, उसको बोलते हैं हैजा। इसी रोग को बेटा कालरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कालरा। कि कालरा हो गया है, हैजा। कैसे पता करेंगे हैजा हो गया? तो इसका लक्षण होता है बेटा पेट मरोड़ना, यानी पेट में बार बार रह के दर्द होगा। दूसरी चीज वमन, वोमिटिंग टाइप होगी, लगेगा बस अब बाहर आ जाएगा सब कुछ। रक्तदाब कम हो जाता है, यानी ब्लड प्रेशर आपका क्या हो जाता है? लो हो जाता है, यानी कम हो जाता है। ये लक्षण याद रखिएगा। और बेटा हैजा दूषित भोजन से भी फैलता है। किससे फैलता है? दूषित भोजन से। अगर पूछ लिया कि हैजा निम्न में से किस रोग, किस कारण फैलता है, और उसमें ऑप्शन में दिया अशुद्ध जल, दूषित भोजन, तो आप टिक किस पे करोगे? दोनों पर। टिक किस पे करोगे? दोनों पर। और एक ऑप्शन में देगा ए और बी दोनों, तो आप दोनों पे टिक करोगे। कोई डाउट? किस जीवाणु के कारण बेटा ये फैलता है? तो विब्रियो कालेरी, विब्रियो कालेरी जीवाणु से हैजा रोग फैलता है। कोई डाउट? नो सर। अब आगे ध्यान दो बेटा, फिर कहा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, यानी आने वाले 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाएंगे। यानी विश्व जल दिवस पूछेगा तो टिक किस पे करना है? 22 मार्च। मानव जीवन के कार्यों एवं उपयोगिता का वर्णन कीजिए। मानव जीवन के लिए, मानव जीवन में जल के कार्यों एवं उपयोगिता का वर्णन कीजिए। बेटा ये पढ़ना है, जल के, यानी जल के क्या कार्य है, क्या क्या उपयोगिता है, उनका वर्णन करना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत बताइए। जल कैसे प्राप्त करते हैं, इसके मुख्य स्रोत 2024 में बेटा ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्लास है, चाहे भले 5 मिनट का है या 10 मिनट का है। इतना चीजें तैयार करके जाओगे बेटा तो आप भी 70 में 70 करके आओगे। कोई डाउट? कर लोगे? यस सर। अब आगे देखते हैं बेटा, आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या बन सकता है? अशुद्ध जल से और भी रोग फैलता है। कौन कौन सा? हैजा तो ही है, यस सर। टाइफाइड, पीलिया, पेचिस एवं अतिसार। और अतिसार को ही बेटा डायरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरिया। टाइफाइड वाला जीवाणु रोग, यानी जीवाणु या रोगाणु का नाम बताइए जिसके वजह से फैलता है। तो है बेटा साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। अगर पूछ दिया अतिसार या डायरिया का जीवाणु क्या है जिससे फैलता है, तो स्टेरिचीमा कोलाई, स्टेरिचीमा कोलाई। क्लियर? आप बोलने पर आ जाओ, बहुत हंस रहे हो तुम लोग। ध्यान दो, स्टेरिचीमा कोलाई। क्लियर? लक्षण क्या है? अगर डायरिया का लक्षण पूछ लिया तो लक्षण क्या बेटा? पतले व हरे रंग की दस्त होती है। यानी दस्त कैसा होगा? पतले और हरे रंग का। दस्त के साथ रक्त भी आता है।
हल्का सा ज्वर महसूस होता है। और दस्तों के संख्या यानी दिनों की संख्या पूछेगा तो 25 से 30 दिन तक हो सकती है। यदि ऐसा नजर आए तो तुरंत उस व्यक्ति को डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। आगे ध्यान दो बेटा, जीवा यानी टाइफाइड के लक्षण क्या है? 4 से 10 दिन तक ये लक्षण दिखाई देगा। पहला, सिर में औस यानी तीव्र दर्द यानी पीड़ा होती है। प्रथम सप्ताह में ज्वर 101 से 105 फारेनहाइट तक होता है। क्लियर? जीव निकलवा के देखोगे तो मध्य में सफेद और किनारों पर क्या होती है? रेड। यानी ये जो सिरा है वो रेड होगी और मध्य में सफेद। दूसरे सप्ताह लक्षण, पेट फूलना, सन्निपात के समान स्थिति होना, मलमूत्र विसर्जन सामान्य न रहना, ये परिवर्तन हो जाता है। तो ये लक्षण, कारण, निवारण ये दोनों पढ़ के जाइएगा। बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है और इस बार बेटा बनेगा टाइफाइड। ठीक, क्या बनेगा? ध्यान दो बेटा, बहुविकल्पी में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को कब मनाया जाता है? 5 जून को। कार्बनिक यौगिक के जलने से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। ध्वनि प्रदूषण का मापक क्या है? डेसिबल। यानी ध्वनि प्रदूषण को मापना है तो हम डेसिबल से मेजर करते हैं। किससे? डेसिबल। संक्रामक रोग फैलता है किसके कारण से? वायु द्वारा, जल द्वारा, संपर्क द्वारा। द्वारा। यानी किसी को संक्रामक रोग है, आप उसके संपर्क में आओगे तो आपको भी आ जाएगा। वह छींक दिया, हवा के संपर्क में उसके जीवाणु आए और जैसे आप हवा के संपर्क में आओगे तो हो जाएगा। पानी पी के गिलास रखा, आप भी उसमें पी लिए तो आपको भी ये रोग हो जाएगा। इससे बचें। BCG का टीका, BCG का टीका किस रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तपेदिक और टीबी। तपेदिक, टीबी। दूसरी चीज ATC या टेट बैक बोलते हैं इसको, यह इंजेक्शन दिया जाता है कब? टीटनेस। और टीटनस रोग के जीवाणु पाए जाते हैं कहाँ कहाँ? मिट्टी में। जंग लगे कोई बुराई? टिप्पणी लिखिए बेटा, रोग प्रतिरक्षा पढ़ लेना पूरा, लॉन्ग क्वेश्चन में बनेगा। संक्रामक रोग किन कारणों से फैलता है, निवारण प्रकार ये सब पढ़ लेना। भोजन विषाक्तता ये पढ़ लेना। और सिलाई में बेटा कीट बनाने के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है और कहाँ रखते हैं ये पढ़ना है। और पेटीकोट की साइज नापने के लिए हम कैसे मेजर करते हैं ये पढ़ के जाना बेटा। कोई डाउट? नहीं सर। इतना क्वेश्चन कर लोगे? Yes, तो बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपका बनेगा संक्रामक रोग 2024 में छपा हुआ मिलेगा, भोजन विषाक्तता छपा मिलेगा, पढ़ के जाना। यस सर। कोई बुराई? नो सर। क्वेश्चन बेटा देखो, होम साइंस का जो पेपर होता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, लगभग 50% सिलेबस आप बिना पढ़े कर सकते हो क्योंकि पीछे आपने उसके बारे में पढ़ा है। अब प्रदूषण पूछ लिया, कर लोगे। सिलाई से संबंधित पूछेगा, कर लोगे। भोजन बनाने से संबंधित पूछेगा, कर ले जाओगे। गृह गणित आपका वीडियो पढ़ ही चुका है, वो भी क्वेश्चन कर लोगे। तो ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो आप उसके बारे में ना जानते हो। होम साइंस का मतलब होगा गृह विज्ञान, यानी घर के कार्यों के विषय में विस्तृत वर्णन ही क्या है? गृह विज्ञान है। तो घर के कार्य में अब साफ सफाई संबंधित कौन नहीं जानता है, तो साफ सफाई का भी आपको पढ़ा दिया गया है। क्लियर? तो यही सब आना है बेटा, इसके अतिरिक्त नहीं आना है। लेकिन क्वेश्चन एक भी छोड़ के नहीं आएंगे, इसमें भी आप कोशिश कीजिएगा ABCD कॉपी लेना। यस सर। कोई डाउट? नो सर। क्लियर है? यस सर। तो सबको ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक। कुछ क्वेश्चन अभी बाकी है, मैं वो आपको टिक करा दे रहा हूँ। Yes, समय अभाव है, ठीक, उसको आप तैयारी करके ही जाइएगा। यस सर। क्लियर?